हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर रवि डालमिया पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 14 ईयर एक्सपीरियंस। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा, मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, हीट एंड मास ट्रांसफ़र पढ़ाऊंगा। तो लगभग मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बच्चों, अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने एक नया चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम है, क्या नाम है बच्चों? द ग्रेट हॉल गेट। द ग्रेट हॉल गेट। इसको क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब, जिससे कि आपको सभी जानकारियां मिलती रहेंगी ऑनलाइन की और ऑफलाइन की। तो बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी में 2 कोर्स चलते हैं, एक प्लस कोर्स चलता है और एक आइकॉनिक कोर्स चलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो आइकॉनिक में क्या डिफरेंट है? आइकॉनिक में आपको मिलेगा पर्सनल कोच। जैसे किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए कोच चाहिए होता है। कोच का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई ने ओलंपिक में गया तो उसका एक कोच होता है। तो कोच क्या करता है? उसको एक शेप देता है। कहीं भी आपको कहीं कठिनाई आ रही तो आपको एक रास्ता दिखाएगा। तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। तो ये डिफरेंस है प्लस में और आइकॉनिक में। इसके बाद ये फीस स्ट्रक्चर है। ये फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा महीने का कोर्स लेंगे तो फीस कम लगेगी और कम महीने का लेंगे तो फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये फीस है प्लस की और ये फीस है आइकॉनिक की। तो बच्चों, ये इस समय हमारे कोर्स चल रहे हैं। हमारे मित्रगण, हम लोग के साथी लोग क्लास ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। तो आप लोग मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल को ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल के हैं तो सिविल का ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड क्या है? रवि D10। इससे फ़ायदा क्या होगा? रवि D10 यूज करने पे आप या आपके साथी लोग कोई भी कोर्स लेते हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए फीस है 3000 रुपये, तो 3000 रुपये में 10% डिस्काउंट मिलकर कितना डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को? 300 रुपये। इस कोड का यूज करके। कोड क्या है? RAVID10। तो स्पेशल क्लास फीचर्स भी हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं स्पेशल क्लास फीचर में। इसके बाद बच्चों, अनअकैडमी ने एक नया चीज चालू की है कि आप अपने डाउट को अनअकैडमी में पूछ सकते हैं। किसको पूछ सकते हैं? डाउट को। जैसे कोई भी डाउट है तो आप उनको भेजिए तो वो हिंदी या इंग्लिश में आपको रिप्लाई कर देंगे, चाहे किसी तरह का डाउट हो। फिर क्रैक गेट विद कॉम्बैट, ये चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस द थ्रिल 20 को 12 दिसंबर से 11 AM से चालू हो रहा है। फिर ऑफर चल रहा है। एक ऑफर क्या चल रहा है कि अभी क्या है, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, कितने महीने का? 12 महीने का, तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 महीने का मतलब आपको कितने महीने तक कोर्स मिलेगा? 14 महीने तक। तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो चालू करते हैं। तो अभी तक जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो पढ़ाया था स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? जब कभी भी लोड किधर लगेगा? एक्सिस के परपेंडिकुलर। मैंने कान को खींचा, कौन सा स्ट्रेस है? नॉर्मल, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर। तो एक हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। और एक शियर होता है जब भी एरिया की डायरेक्शन में लगेगा, व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, दैट इज कॉल्ड शियर। तो 2 चीजें बताई थी, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। फिर हमने बताई थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या बताई थी? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक 3D होता है, एक 2D होता है। 2D में ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। तो हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल होता है और एक क्या होता है? शियर होता है। शियर ऐसे होता है, शियर होता है। ये क्या होता है? टाउ एक्स वाई। यहां भी एक प्लेन है तो इस प्लेन में क्या होगा? एक नॉर्मल होगा सिग्मा वाई
और ये क्या होगा सीयर। यहाँ पे ये बच्चों ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या होगा क्लॉक वाइज। ये क्या होगा टाउ वाई एक्स, और टाउ एक्स वाई किसके बराबर होगा बच्चों, टाउ वाई एक्स। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सॉम में डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जैसे मैंने गाल को दबाया तो डिफॉर्मेशन हो रहा, हम रोटेशन नहीं पढ़ते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए, कौन कौन, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर नहीं हुए, तो बॉडी में क्या होगा, रोटेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि रोटेशन ना हो तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल है और एक सीयर है। इस प्लेन में ये एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन में एक नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये सीयर क्यों है, क्योंकि प्लेन की डायरेक्शन में है। ये भी एक प्लेन है, इसमें एक नॉर्मल है और एक सीयर है। समरी करा रहा हूं। तो हर प्लेन पे अगर कोई पूछे 2D में हर प्लेन पे क्या होता है, तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक सीयर होता है। और साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, चोच को देखिए, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्या है क्लॉक वाइज, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉक वाइज। फिर हमने बताई थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्या बताई थी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आप कहेंगे क्यों यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसका प्रूफ भी दिखाया था। क्योंकि हम कहेंगे हमारी जिंदगी में एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन, कितने प्लेन है हमारी जिंदगी में, इनफाइनाइट। तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल होगा और एक सीयर होगा। तो कितने प्लेन है हमारी जिंदगी में, इनफाइनाइट। कितने प्लेन है, इनफाइनाइट। तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल होगा और एक सीयर होगा। मान लो इस प्लेन पे सिग्मा 1 है और यहाँ क्या है टाउ 1 है, यहाँ पे सिग्मा 2 है और यहाँ क्या है टाउ 2 है, यहाँ क्या है सिग्मा 3 है, यहाँ टाउ 3 है। तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल होगा और एक सीयर होगा। तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल और सीयर निकालने के, नॉर्मल मतलब सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या होता है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये क्या है नॉर्मल और ये क्या है सीयर। तो इन इक्वेशन की सहायता से आप किसी भी प्लेन में क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल निकाल सकते हो और सीयर निकाल सकते हो। क्या क्या चाहिए तुमको, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए और क्या चाहिए थीटा चाहिए और टाउ एक्स वाई चाहिए। ध्यान रखिएगा थीटा अगर जैसे ये वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल प्लेन से जो इंक्लाइन प्लेन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज। जो अगर थीटा वर्टिकल से, थीटा एंगल, थीटा क्या है एंगल फ्रॉम वर्टिकल। ध्यान रखना एग्जाम में चालाक होता है वो एंगल कहां से दे देगा, हॉरिजॉन्टल से। हमें एंगल कहां से लेना है, वर्टिकल से। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे ये प्लेन है वर्टिकल प्लेन और ये इंक्लाइन प्लेन है, प्लेन किधर है यहाँ पे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज होगा तो क्या लेंगे निगेटिव। तो क्या होगा इफ एंटी क्लॉकवाइज टेक पॉजिटिव, इफ क्लॉकवाइज टेक निगेटिव। सिग्मा एक्स दिया जाएगा, सिग्मा वाई दिया जाएगा। सिग्मा एक्स अगर टेंसाइल होगा, कोई तुम्हारे कान को खींचेगा, टेंसाइल होगा, ये टेंसाइल है, दबाएगा तो कंप्रेसिव, टेंसाइल है तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव है तो निगेटिव। इसी प्रकार सिग्मा वाई भी देगा, टेंसाइल है तो पॉजिटिव और कंप्रेसिव है तो निगेटिव। और सीयर क्या है, सीयर में ये एक्स प्लेन है, केवल एक्स प्लेन में देखेंगे। अगर एक्स प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, चोट देखिए, अगर एक्स प्लेन में क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेंगे और एक्स प्लेन में क्या होगा अगर क्लॉकवाइज तो क्या लेंगे निगेटिव। फिर से बोलिए क्या क्या बताया, सिग्मा एक्स क्या होगा टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव है तो निगेटिव। सिग्मा वाई भी टेंसाइल है तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव है तो निगेटिव। और साथ में थीटा, थीटा एंगल कहां से है, थीटा एंगल कहां से है वर्टिकल से, कहां से है वर्टिकल से है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। और टाउ एक्स वाई क्या हाथ से देखेंगे, एक्स ये प्लेन से, इस प्लेन से। अगर यहां पे क्या है चोंच, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव होगा। बस लपक के क्या रख देंगे, सिग्मा एक्स रख देंगे, सिग्मा वाई रख देंगे, टाउ एक्स वाई रख देंगे और थीटा रख देंगे। हमें क्या निकल आएगा, किसी भी इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल और सीयर स्ट्रेस निकल आएगा। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था, इसके बाद हमने बताया था आपको प्रिंसिपल प्लेन। क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन आपने कहा कि हर प्लेन पे, सर हर प्लेन पे, ये इंक्लाइन प्लेन तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल होगा और एक सीयर होगा। तो वो प्लेन जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस हो और सीयर स्ट्रेस कितना हो जाए, जीरो, उसे क्या कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो कोई पूछे प्रिंसिपल प्लेन किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे, वो प्लेन जहां पे कौन जीरो हो जाए,
शियर स्ट्रेस कितना होता है? 0 होता है। उस प्लेन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। और वहां पे जो स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस। कोई पूछे व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन? वो प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। और जहां पे वो कौन मैक्सिमम हो जाए, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहां तक की बातें मैंने की थी। अब बातें क्या करते हैं? बातें कर रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैंने पूछा किसे कहेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन? किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, क्योंकि हर प्लेन पे आप कहेंगे था, हर प्लेन पे, यदि ये एक प्लेन है तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल है और एक क्या है? शियर। तो प्रिंसिपल प्लेन में क्या किया था? शियर को क्या कर दिया था? 0। तो आप कहोगे सर वो प्लेन जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाता है? 0, उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो मैं कहूंगा ये गलत है। इतने पहले किसको राजा बनाया था? इसको। अब राजा इसको बना रहा है, किसको? शियर को। तो आप कहोगे वो प्लेन जहां पे टाउ क्या होना चाहता है? मैक्सिमम। तो ये कहेगा मैं इतना निर्दयी नहीं हूं कि मैं तुमको मारूं, मैं राजा बनना चाहता हूं। कौन कहेगा मैं राजा बनना चाहता हूं? शियर कहेगा मैं राजा बनना चाहता हूं। तो किसको खत्म करना पड़ेगा? नॉर्मल को। तो ये डिफिनेशन गलत हो जाएगी। अगर कोई कहेगा वो प्लेन जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है उसे क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कहते हैं? नहीं, वो प्लेन। तो आप कहोगे क्या कहेंगे? तो आप कहोगे वो प्लेन जहां मैं राजा बनना चाहता हूं। राजा मतलब मैक्सिमम होना चाहता हूं। कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या कहोगे? द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। किसी ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि वो प्लेन जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है उसे क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या कहोगे? नहीं सर, वो प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस क्या होता है? मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे? द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम इज called maximum shear stress plane. Maximum shear stress plane and stress and shear stress on that plane is called maximum shear stress. तो क्या लिखवाया? कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या कहते हैं तो क्या बोलोगे? पढ़ो। द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। हर प्लेन पे क्या होता था? एक नॉर्मल होता था, एक शियर होता था। वो प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस क्या हो जाए? मैक्सिमम, उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और वहां पे जो शियर स्ट्रेस हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में आपने कहा किसको राजा बनाना है? शियर को राजा बनाना है। तो आपको ये शियर का फॉर्मूला है कि नहीं है? ये शियर का है। इसको क्या करना है? मैक्सिमम। क्या करना है? मैक्सिमम। तो गणित हम जानते हैं, गणित में मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन है? थीटा। तो टाउ को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और किसके बराबर कर देंगे? 0। तो हमें क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू, तो आपने कहा कि सर आप जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है? टाउ एक्स डैश वाई डैश हम जानते हैं माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। क्या लिखवाया था? साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो आप क्या कहोगे? फॉर मैक्सिमम शियर, क्योंकि डिफिनेशन के हिसाब से मुझे राजा बनना है, मुझे मैक्सिमम होना है। तो क्या करोगे? डी टाउ एक्स डैश वाई डैश को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके बराबर कर देंगे? 0। गणित में यही तो कंसेप्ट होता है मैक्सिमम का। तो आओ डिफरेंशिएट करें। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन में साइन एंड थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों बताओ? n cos n थीटा और d बाई डी थीटा। cos n थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन माइनस ये होता है माइनस n साइन n थीटा। ये सबको पता है डिफरेंशिएशन का। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2
साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का -2 sin 2 थीटा, तो प्लस टाउ एक्स वाई साइन -2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। तो ये 2 क्या हो जाएंगे, उधर जाके 0 हो जाएंगे, और यहां से क्या निकाल लेंगे, यहां cos 2 थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा पर cos 2 थीटा क्या होता है tan 2 थीटा, क्या होता है tan 2 थीटा। तो बच्चों tan 2 थीटा क्या आ जाएगा, गाना गाते हुए tan 2 थीटा क्या आ जाएगा, वो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो आई थिंक ये आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई, यही आ रहा है कि नहीं, देखिए ये साइन 2 थीटा, ये नीचे जाएगा तो साइन 2 थीटा अपन cos 2 थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा, और ये क्या आएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। तो ये क्या आ गया, थीटा, थीटा एंगल कहां से है, थीटा एंगल कहां से है, वर्टिकल से, कहां से है वर्टिकल से, तो ये लोकेशन आ गई, ये वो एंगल आ गया, वी गेट थीटा, वी गेट थीटा, वी गेट थीटा। कोई डाउट, कुछ नहीं, उसने कहा मुझे राजा बनाओ, मैंने बना दिया, क्या किया डिफरेंशिएट किया, किसके बराबर किक दिया 0, तो बातों बातों में क्या आ गया tan 2 थीटा, tan 2 थीटा आ गया माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई, तो थीटा आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई, ये वो एंगल आ गया, ये वो एंगल आ गया, तो ये क्या आ गया प्रिंसिपल मैक्सिमम मैक्सिमम शियर प्लेन एंगल फ्रॉम वर्टिकल। तो एग्जामिनर सवाल नहीं बना सकता है, एग्जामिनर सवाल बना सकता है फाइंड द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, ये वाला tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई, इस फॉर्मूले से क्या निकल आएगी, लोकेशन निकल आएगी, किसकी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की। तो ये लोकेशन निकल गई। अब वो कहेगा, कौन कहेगा, शियर कहेगा मुझे राजा बनाओ, तो राजा बनाना किस, कौन कहेगा, शियर कहेगा मुझे राजा बनाओ, बाकी की बकवास बाद में, तो शियर कहेगा मुझे राजा बनाओ, तो राजा बनाने के लिए क्या चाहिए, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, क्या क्या चाहिए, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, और हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है tan 2 थीटा, तो गणित हमने पढ़ी हुई है छोटी क्लास में, तो tan 2 थीटा से साइन 2 थीटा और cos थीटा नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने चालाकी की, हमने कहा कि tan बराबर क्या होता है, ये एंगल कितना है 2 थीटा, और हमारे पास क्या है tan 2 थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। तो tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 अपॉन टाउ एक्स वाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं, तो माइनस सिग्मा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, और बेस कितना है बच्चों टाउ एक्स वाई, क्योंकि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे, हाइपोटेन्यूज, किसका यूज करके, पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो तुम्हारा स्क्वायर प्लस तुम्हारा स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको मैंने क्या मान लिया, हाँ माना, क्यों माना, क्योंकि बेबे इतना बड़ा क्या लिखेंगे, माना, तो आप कहेंगे सर ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, हमें चाहत किसकी है, साइन 2 थीटा की और cos 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, और हाइपोटेन्यूज कितना है r, कितना है r, इसको r मान लिया, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या लिखोगे, लपक के लिखोगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2r, और क्या चाहिए cos 2 थीटा, cos बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है टाउ एक्स वाई, और हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो टाउ
एक्स वाई अपॉन आर। तो बच्चों आप लोगों ने क्या निकाल लिया, साइन 2 थीटा निकाल लिया और कॉस 2 थीटा निकाला। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको राजा बनाना है। किसको, टाउ एक्स मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। तो आओ हमको क्या बनाना है, टाउ ये मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। यहां पे क्या था, साइन 2 थीटा था कि कॉस 2 थीटा था, यहां क्या था, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या निकाला है तुमने, क्या निकाला है साइन 2 थीटा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2r। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2r। आगे क्या है, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, और यहां क्या आता था, कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा कितना निकाला है तुमने, टाउ एक्स वाई बाई आर। रख दो, टाउ एक्स वाई अपॉन आर। दोनों से क्या चोरी हो रहा है, दोनों से चोरी हो रहा है, क्या चोरी मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन आर। यहां भी आर है वहां भी आर है, तो 1 अपॉन आर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और तुम क्या हो, देख के बताओ तुम क्या हो, आर हो कि आर स्क्वायर हो, आर स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, आर। और आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू हम निकाल चुके। यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए, क्यों प्लस माइनस होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं, अंडर रूट में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैक्सिमम भी आ सकता है और मिनिमम भी आ सकता है। देखिए एग्जाम में क्या किस में टेस्ट होता है, यहाँ दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सेम, बस एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अगर एक आया +100 तो दूसरा क्या आएगा, -100। तो यहाँ मिनिमम कहने से कोई मतलब नहीं है, क्या कहोगे केवल टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम कितना आता है बच्चों, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, टाउ मैक्सिमम। तो कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है, तो कहोगे नहीं सर पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो हमें पता नहीं है, क्योंकि केवल मैं राजा बनना चाहता था, टाउ मैक्सिमम बना दिया। टाउ मैक्सिमम के लिए tan 2 थीटा निकाल लिया, tan 2 थीटा से निकाल लिया sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, और मैक्सिमम की वैल्यू निकाल ली। यहां मैक्सिमम मिनिमम क्यों नहीं कहते हैं, प्रिंसिपल में तो 2 वैल्यू आई थी, मैक्सिमम मिनिमम, यहां पे दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम, बस एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बताइए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की 2 वैल्यू, एक मैक्सिमम होता है एक मिनिमम, क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या आए हैं, सेम। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, बस एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। अब आप कहेंगे अगला क्वेश्चन दागेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दागेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन चल रहा था, तो अगला आप क्वेश्चन दागेंगे कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, सब कुछ तो बता दिया, लेकिन वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस होगा कितना, किस पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा। तो मैंने कहा कि देखते, तो मैंने कहा मोर सर क्या भी नहीं आ रहा है, पहले अभी यही चल रहा है, तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन ही चल रहा है। तो व्हाट इज क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। क्या क्वेश्चन है मेरा, ऑब्जेक्टिव को तो पूछा जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 क्या था, cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। लपके किसकी वैल्यू रख दो, किसकी वैल्यू रख दो, cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा की। तो बच्चों क्या आ जाएगा बनाओ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस यहां क्या आएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी, कितनी वैल्यू थी, देखो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी, टाउ एक्स वाई अपॉन आर, रख दो। तो यहां क्या रखेंगे, टाउ एक्स वाई बाई आर, और यहां क्या है, टाउ एक्स वाई, और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या थी,
माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2r। क्या दिख रहा है यहां पे? ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है? पता नहीं, तो कितना होता है? आप कहोगे सर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। किससे निकालेंगे? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये बताइए नॉर्मल स्ट्रेस 0 भी हो सकता है। मतलब सिग्मा एक्स है 100 और सिग्मा वाई कितना है? -100, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 भी हो सकता है। और अगर मान लो ये 100 है ये 200 है तो कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पता नहीं। वो किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो आप कहेंगे अगर आपसे कोई पूछे क्या लोकेशन निकाल लोगे किसकी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की? हाँ निकाल सकते हैं सर। कोई पूछे क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं सर। और क्या नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कौन से प्लेन पे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे। तो पूरी पिक्चर क्लियर है कि नहीं? एग्जामिनर आजकल क्या है, ईएस में क्वेश्चन को घुमाता है और रटा होगा तो कभी काम नहीं आएगा, चीजें समझी होंगी तो हमेशा दिमाग में बस जाएंगी। तो यहां पे अब मैं एक प्लेन बना देता हूं। मैं बनाता हूं एक प्लेन बनाता हूं, दिखाता हूं कैसे दिखाना चाहिए। मैंने कहा ये वर्टिकल प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है। यहां से 2 प्लेन होंगे, तुम होगे, तो ये प्लेन कौन सा होगा? मान लो ये है थीटा एस। थीटा एस मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन फ्रॉम वर्टिकल। कहां से? वर्टिकल से। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन फ्रॉम वर्टिकल। तो थीटा एस निकालने का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है। कौन से फॉर्मूले से? सर इस फॉर्मूले से। यहाँ पे ये थीटा, ये क्या है? थीटा एस निकालोगे, थीटा ही क्या हो जाएगा? थीटा एस। और वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे शियर होगा। शियर क्या होगा? मैक्सिमम। और कितना आएगा? ये आएगा बच्चों अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा क्या? नहीं सर, अभी आपने बताया नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। ये 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब एक सिग्मा एक्स पॉजिटिव आ जाए और सिग्मा वाई उसी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव आ जाए, तो 0 भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे? सिग्मा एक्स पे और सिग्मा वाई पे। बिल्कुल क्लियर है पिक्चर? तो अगर क्लियर है तो आज की कहानी को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए जोश के साथ। धन्यवाद।